हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो सी-टेट, यूपी-टेट और इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं। तो हमने यहाँ पर वही क्वेश्चंस को रखा है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले के सालों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है। आपका ऑप्शन है ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जब हमने वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने एक सिद्धांत पढ़ा था सिफेलोकॉडल, यानी कि जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि बालक के पहले मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बाद विकास नीचे की तरफ जाता है, यानी कि सिर से पैर की ओर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सिर से पैर की ओर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में गलत कथन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको हमेशा क्वेश्चन में याद रखनी है कि नहीं, गलत, ऐसे वर्डों को हमेशा पहले अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या पूछा है, गलत पूछा है या सही पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गलत कथन पूछा है हमसे। तो ऑप्शन ए है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि विकास जो होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है क्या। बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्या विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, और डी है वर्तुलाकार गति। देखिए, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऐसा हम सभी जानते हैं कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके बाद विकास हमेशा सिर से पैर की ओर जाता है। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि विकास सिफेलोकॉडल वे में चलता है, यानी कि सिर से पैर की ओर जाता है। इसके अलावा विकास वर्तुलाकार गति में होता है। वर्तुलाकार गति यानी कि स्पाइरल वे में होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ठीक है, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गलत कौन सा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का है। यहाँ पर पूछा है कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जो विकास होता है वो हमेशा वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि बालक के विकास के जितने भी पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन सभी पहलुओं का जो अध्ययन है वो विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखिए, ऑप्शन ए है विकास दिशा का सिद्धांत। यहाँ पर दिशा की बात तो हो नहीं रही है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए एकीकरण का सिद्धांत, सी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और डी है विकास के क्रम का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है विकास के क्रम, ऑप्शन बी है एकीकरण का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विकास के सभी पहलुओं, जो सभी पहलू होते हैं वो आपस में एकीकरण होता है उनका। जितने भी पहलू हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, इन सभी का एकीकरण होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि निकट दूर सिद्धांत, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास कैसा होता है। देखिए, ऑप्शन ए है केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, सी दोनों ओर बराबर, और डी नीचे से ऊपर की ओर।
देखिए सिफेलोकॉर्डल जो पढ़ा था उसमें क्या था कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर जाता है। वहीं अगर हम प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें या निकट दूर सिद्धांत की बात करें तो इसमें विकास हमेशा केंद्र से सिरों की ओर जाएगा। कैसे जाएगा? केंद्र से सिरों की ओर जाएगा, यानी कि बालक के पहले केंद्र के जितने भी अंग हैं उनका विकास पहले होगा, उसके बाद सिरों की तरफ विकास बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो हाँ, हम नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे पहले ही। देखिए ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत। विकास हमेशा निरंतर रूप में चलता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन तो इसका नहीं होगा, क्योंकि विकास निरंतर रूप में चलता है। ऐसा हमने निरंतरता या सततता के सिद्धांत में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी है अनुक्रमिकता। अनुक्रमिकता यानी कि एक क्रम से चलता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि विकास हमेशा एक क्रम से चलता है, इसलिए ये सिद्धांत तो है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे कि कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऐसा हमने पढ़ा था कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बालक पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाओं को सीखता है, तो ये भी है हमारा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि प्रतिवर्ती। फ्रेंड्स, हमने ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं पढ़ा है जिसमें कहा गया हो कि विकास प्रतिवर्ती रूप में चलता है, इसलिए 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिवर्ती। बाकी तीनों हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीडीपी कभी भी रटने की चीज़ नहीं है। सीडीपी कभी भी रट के नहीं याद की जा सकती है, क्योंकि जब क्वेश्चन में जो टॉपिक होते हैं, जो सिलेबस है, क्वेश्चन हमेशा वहीं से आएंगे एग्ज़ाम में, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हमेशा घुमा के बदल के दे दी जाएगी। तो अगर आपने रटा होगा तो आप वहीं पर मात खा जाएंगे। इसलिए सीडीपी को समझना है। जब भी आप सीडीपी पढ़ें तो अगर आप शैशवावस्था पढ़ रहे हैं या बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था पढ़ रहे हैं, तो अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिए उस बच्चे की कि अगर इस एज का बच्चा है, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में, रिश्तेदारी में, जहाँ भी जो भी बच्चा हो आपके आसपास, उसकी एक इमेज बनाइए कि इस एज का बच्चा है तो कैसे बिहेव करता है, क्या करता है, इस तरीके से। तो हमें सीडीपी समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? देखिए हमने ये पढ़ा था कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है, तो इसलिए कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर रूप से चलता रहता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, यानी कि यहाँ पर विकास की दिशा पूछी गई है। तो दिशा के हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे। एक था प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि केंद्र से सिरों की ओर, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था सेफेलोकॉर्डल यानी कि सिर से पैर की ओर। तो विकास हमेशा सिर से पैर की ओर जाता है। और ये जो 2 ऑप्शन हैं सी और डी, इनमें है पैर से सिर की ओर, इसलिए ये तो हो जाएंगे बिल्कुल गलत, इनको हम बिल्कुल हटा देंगे। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन ए और बी। इनमें देखिए सिर से पैर और सिर से पैर। अब दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें क्या कहा गया था कि विकास केंद्र से सिरों की ओर जाता है। इसलिए पहला ऑप्शन है, क्या कहता है हमारा कि सिर से पैर और शरीर के बाहर से मध्य की ओर। विकास कभी भी बाहर से मध्य की ओर नहीं जाता है, हमेशा मध्य से बाहर की ओर जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन नंबर बी कि सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऑप्शंस को रटेंगे नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम में सही आंसर नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो हम पहले एक एक ऑप्शन को काटेंगे वहाँ पर, और उसके बाद हम इस तरीके से सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। आपके सामने 4 सिद्धांत हैं और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। देखिए, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत और चौथा है इनमें से सभी। देखिए फ्रेंड्स, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये तो हमने ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था जब हमने सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, कभी भी दो बालक, दो बच्चे, उनका विकास कभी भी एक गति से समान रूप से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। यहाँ भी हमसे विकास का सिद्धांत है, यानी कि 4 ऑप्शन हैं, उनमें से पूछा गया है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन सी कहता है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। देखिए, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये बात तो कहीं से भी सही नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि विकास हमेशा स्पाइरल वे में, यानी कि वृत्ताकार गति में चलता है। इस तरीके से स्पाइरल वे में चलता है विकास। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वैसे विकास निरंतर रूप से चलता रहता है, ये बात आप अच्छे समझ लीजिए कि विकास कभी भी रुकता नहीं है। विकास जन्म के पूर्व से लेकर और मृत्यु पर्यंत चलता है, इसलिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यहाँ क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि विकास की जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो अंतः संबंधित होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर जो सिद्धांत है विकास का वो है ऑप्शन नंबर ए, विकास दर समान नहीं होती है, यानी कि व्यक्तिगत अंतर का या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी सारी बातें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।